गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को पार्ट 7 जो भी वन लाइनर से अप टू पार्ट 6 मैंने डिस्कस किया गया है, आज मैं आपको पार्ट 7 के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। देखिएगा क्या क्या एग्ज़ाम्स दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या सवाल पूछा गया है। वाइट लंग डिसीज़ प्रिवेलेंट अमॉन्ग द वर्कर ऑफ विच इंडस्ट्री। आप जानते हैं एक डिसीज़ है जिसमें वाइट लंग डिसीज़ कहते हैं। ये कॉटन इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होता है। थायराइड ग्लैंड इज़ एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोनिक फॉर द सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। आप जानते हैं TSH, आप मुझे अब्रिवेशन बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये जो थायराइड ग्लैंड है दैट इज़ एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोनिक फॉर द सेक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। द चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट पम्प्स फुल्ली ऑक्सीजनरेटेड ब्लड टू आर्थरा एंड हेंस टू द बॉडी। ये आपको पता होनी चाहिए कि इन द चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट दैट पम्प्स फुल्ली ऑक्सीजनरेटेड ब्लड टू आर्थरा एंड हेंस टू द बॉडी। वो है लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसका मेन फंक्शन है दैट डायरेक्टली पम्प्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट फुल्ली ऑक्सीजनरेटेड ब्लड टू आर्थरा एंड फॉर द नेक्स्ट बॉडी। वेयर ओल्ड एंड डेड रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स डिस्पोज। ये जो भी ओल्ड और डेड रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स है जब वो डिस्पोज होते हैं स्प्लीन में। और आपको पता होनी चाहिए सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल किसको कहते हैं, वो है लाइजोसोम्स। अगला क्या है, द लिवर डिस्ट्रॉयज द टॉक्सिक सब्सटेंस दैट फाउंड इन डाइजेस्टेड फूड। जो भी डाइजेस्टेड फूड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को किल करने वाला क्या है, लिवर है। और ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है जो कि बाइल डक्ट के अंदर स्टोर होता है। व्हाट इज़ द शॉर्ट अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन इंटेस्टाइन नेक्स्ट टू द स्टमक। जो भी अप स्टमक से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन की जो यू शेप का कर्व होता है उसको कहते हैं डियोडिनम। विच डिसीज़ इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि आप जानते हैं ये मेनिंजिटिस ऐसी एक डिसीज़ है जो कि इन्फ्लेमेशन होता है अपनी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। ये आप मेनिंजिस एक लेयर है और मेनिंजिटिस एक डिसीज़ है जो इन्फ्लेमेशन होता है ब्रेन में, दिमाग में। व्हाट इज़ द एक्सेप्शन टू मेंडल प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ये है मिराबिलियस, ये जो है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये एक्सेप्शन है। विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल। एक अल्कोहल अगर प्रिपेयर करना हो आपको बैक्टीरिया की सख्त ज़रूरत होता है। जैसे कि हम दही बनाने के लिए आपको लैक्टोबैसिलस की जिस हिसाब से एक बैक्टीरियम की ज़रूरत होता है, वैसे ही एक अल्कोहल बनाने के लिए आपको बैक्टीरिया ज़रूरत होता है। वो बैक्टीरिया क्या चीज़ है, एग्जाम्पल आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये चीज़ है द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटी कह सकते हैं। द ऑर्गन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। अपना ह्यूमन बॉडी के अंदर किडनी जो ऑर्गन है वो काफ़ी responsible for the water balance in our human body. How much time does a heartbeat required approximately? एक हार्टबीट अगर एक इंटरवल होता है वो 0.8 सेकंड होता है, तभी हम लोग एक मिनट के अंदर 72 टाइम्स हम देखने को मिलता है। द वाइटामिन इज़ एसेंशियल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। वाइटामिन के इसी को कहते हैं फिलिलोक्विनोन या नैफ्थोक्विनोन, जिसको एंटीकोएगुलेंट भी कहते हैं। द नंबर ऑफ मसल्स अपनी बॉडी के अंदर तकरीबन आपको 656 या नियर टू 700 आपको देखने को मिलेगा। द नॉर्मल लेवल ऑफ ब्लड शुगर इन पर 100 ml ब्लड कितना होता है, 80 से लेके 100 मिलीग्राम आपको ब्लड शुगर लेवल आपको देखने को मिलता है 100 ml ब्लड के अंदर। द कैरेक्टरिस्टिक इज़ कॉमन अमॉन्ग पैरट, प्लैटिपस एंड कैंगरू। वो क्या है जो तीनों में आपको देखने को मिलता है, फंक्शनल पोस्ट एंड एनल टेल। उसमें टेल देखने को मिलता है एज वेल एज फंक्शनल पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। फंक्शनल पोस्ट एनल टेल उसको कहते हैं, जो पैरेट के अंदर देखने को मिलेगा, डकबिल्ड प्लैटिपस में देखने को मिलेगा और कैंगरू। डकबिल्ड प्लैटिपस का क्या स्पेशलिटी है आप लोग मुझे कमेंट करिएगा टेक्स्ट पे। व्हाट इज़ द वेस्टर्न ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मसल ईयर लोब, जो ईयर लोब होते हैं वो ईयर लोब मसल वो भी एक एग्जाम्पल है, और निपल्स ऑफ द मेन वो भी एक एग्जाम्पल है, और जैसे कि अपेंडिक्स है और ये भी एक एग्जाम्पल ऑफ द वेस्टिजिनल ऑर्गन कह सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विच वाइटामिन कॉजेस नॉकनीस एंड बोलेक्स।
और पिजन चेस्ट दैट इज़ विटामिन डी, जिसकी वजह से कैल्सिफेरॉल की डेफिशिएंसी की वजह से पिजन चेस्ट देखने को मिलता है। डैश इज़ ए हॉट विंड, जोंडा एक चीज़ है जो हॉट विंड है। डैश इज़ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन्स, दैट इज़ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन क्या है? हीमोग्लोबिन। आप जानते हैं एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन विच इज़ द अनदर नेम ऑफ RDX। आप जानते हैं RDX यानी रिसर्च एक्सप्लोजिव है, ये अनदर नेम क्या है? साइक्लोनाइट्स। आप लोग साइक्लोनाइट्स अनदर नेम है, प्लीज़ देख लीजिएगा RDX का अब्रिविएशन क्या है, ये एक्सप्लोजिव नहीं है। विच कंपाउंड इज़ यूज फॉर राइटिंग ऑन ग्लास? कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है ग्लास के ऊपर लिखने के लिए? हाइड्रोजन फ्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिविटी जो है मेजर करने के लिए कौन इनिशियली इसको फाइंड आउट किया है? रेडियो एक्टिविटी ग्रेगर मुल्लर काउंटर उन्होंने एक मेजरमेंट डिवाइस इन्होंने फाइंड आउट किया है। यूरेनियम इवेंचुअली डीकेज इनटू ए स्टेबल आइसोटोप ऑफ एलिमेंट दैट इज़ लेड। जो भी यूरेनियम है इवेंचुअली डीके हो जाता है इनटू ए स्टेबल आइसोटोप ऑफ एलिमेंट दैट इज़ लेड कह सकते हो। विच मेटल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द एनवायरनमेंट, दैट इज़ गोल्ड जो है यहाँ पे विच मेटल इज़ नॉट अटैक्ड बाय द एनवायरनमेंट, गोल्ड ये फ्री फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, इसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, इट विल नॉट अटैक द एनवायरनमेंट। व्हाट डज मिक्सचर ऑफ CS2 एंड H2S, बहुत ही इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। ऑन पासिंग ओवर हीटेड कॉपर गिव मीथेन। जो भी हीटेड कॉपर पे अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड और CS2 अगर आप करते हो पास करते हो देन आपको मीथेन आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज़ नॉट द कॉज ऑफ लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट जो है विच इज़ नॉट द कॉज ऑफ लो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हो। द टू बेसिक फोर्सेस आर एबल टू प्रोवाइड an attractive force between the two neutrons। ये है ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर, ये टू फोर्सेस है, बेसिक फोर्सेस है, दे आर एबल टू प्रोवाइड an attractive force between the two neutrons, gravitational as well as nuclear forces। Trees in tropical deciduous forest shed their leaves in which season? ड्राई सीजन में क्या होता है? ट्रॉपिकल डिसाइडस फॉरेस्ट के अंदर आपको पत्ते जो है पूरा निकल जाता है ड्राई सीजन के टाइम पे। द एंजाइम दैट चेंजेस माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ऐसे कौन सी एंजाइम है जो माल्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करता है? वो एंजाइम का नाम है माल्टोज। व्हाट आर द सोप्स? सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ हेवियर फैटी एसिड्स को हम सोप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वो है सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ हेवियर फैटी एसिड्स। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर द मेटलर्जी ऑफ सल्फाइड ओर। जैसे कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, कहाँ यूज़ किया जाता है? मेटलर्जी के अंदर, इट्स ए मेटलर्जी ऑफ सल्फाइड ओर। विच कंपाउंड इज़ यूज्ड एज एंटी मलेरियल ड्रग? आप जानते हैं क्लोरोक्विन एक ड्रग है जो एंटी मलेरियल ड्रग के लिए इस्तेमाल करते हैं। द अलाई जो हीटिंग एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में वो है निक्रोम, निकल एंड क्रोमियम का मिश्रण है। और आप लोग देख सकते हैं 800 से ज़्यादा आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज समटाइम्स मोर एंड समटाइम्स इक्वल एंड इट्स एटॉमिक नंबर। इसको कहते हैं मास नंबर, यानी कभी कभी ज़्यादा रहता है कभी कभी कम रहता है, इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर कह सकते हो। द गैस कॉजेस एसिड रेन्स इन एन इंडस्ट्रियल एरिया। जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे आपको सल्फर डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। वहाँ पे एसिड रेन होने के लिए क्या क्या दो मेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यही आपको देखने को मिलता है जो एसिड रेन के लिए मेन कंटेंट्स है। विच गैस इज़ यूज फॉर रेफ्रिजरेशन? अब अमोनिया जो है रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ से जो निकलता है वो फ्रियान निकलता है। विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वोर ऑफ एल्यूमिनियम? आप बॉक्साइड का वोर है या एल्यूमिनियम। द प्लानट हैज़ नो लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट ईयर, वो है मर्क्यूरी है, जिसका लॉन्गेस्ट डे भी देख सकते हो और शॉर्टेस्ट ईयर भी देख सकते हो। द सब्सटेंस दैट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस, वो क्या है? एम्फियोटेरिक जो है एक दैट कैन एक्ट बोथ एज एन एसिड एज वेल एज बेस, दोनों। स्पिरिट इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी गिव्स कूल सेंसेशन बिकॉज इट इज़ हाईली वॉलेटाइल। जैसे कि स्पिरिट है जो कॉन्टैक्ट विद बॉडी दैट गिव्स कूल सेंसेशन बिकॉज इट इज़ हाईली वॉलेटाइल कह सकते हो। अगला जो है जिंक फॉस्फाइड इज़ कॉमनली यूज्ड एज, हम जानते हैं रोडेंटिसाइड, यानी चूहे को दवा को जो चूहे का मारने का दवा को कहते हैं रोडेंटिसाइड, और उसको बनाने के लिए जिंक फॉस्फाइड को यूज़ किया जाता है। जो
मिल्क दही बनाने के लिए, जैसे कि खट्टा होता है, वो किस लिए होता है, उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और ये हीटिंग एलिमेंट क्या है जो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में होता है, निक्रोम यानी निकल और क्रोमियम। और द एवरेज साल्ट कंटेंट इन लीटर ऑफ सी वाटर के अंदर देखने को कितना मिलता है आपको, 35 ग्राम्स ऑफ आपको साल्ट देखने को मिलेगा 1 लीटर में। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, इलेक्शन कमिश्नर जो है ये इलेक्शन कमीशन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है ये रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स के लिए। बाय विच एंजाइम इज़ यूरिया कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ यहाँ पे यूरियज है, जो कौन सा एंजाइम है जो यूरिया दैट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ यूरियज कह सकते हैं। अगला हेवी वाटर मीन्स वाटर कंटेनिंग मैक्सिमम डेंसिटी, उसको कहते हैं जितना ज़्यादा डेंसिटी रहेगा वो हेवी वाटर में आपको देखने को मिलता है, और वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कह सकते हो। आयरन रस्ट्स क्विकली इन, आप आयरन जल्दी से जंग लगता है जब सी वाटर के अंदर आपको देखने को मिलता है, जो भी जहाज़ें हैं वो काफ़ी जल्दी रस्ट पकड़ता है। द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन बिग सिटीज़ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, आप जानते हैं जो मेन सिटीज़ में काफ़ी जल्दी जो भी बिग सिटीज़ है उसमें पोल्यूशन ज़्यादा हो जाता है, एयर पोल्यूशन, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलता है और वहाँ पे लेड भी ज़्यादा देखने को मिलता है। व्हाट डज़ लैटिट्यूड प्लेस इंडिकेट्स, जहाँ पे जो भी लैटिट्यूड्स है उस एरिया जो है टेम्परेचर इंडिकेट करता है। ये हार्ड फ्लूइड प्रेजेंट इन स्मॉग विच कॉजेस इरिटेशन इन आइस, जो भी इरिटेशन होता है हार्ड फ्लूइड जो स्मॉग की वजह से, वो क्या है, वो फ्लूइड का नाम है पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट। ये पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट होता है जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसू आता है। व्हाट इज़ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय एसिटिक एसिड एंड मीथाइल फॉर्मेट, एक फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय द एसिटिक एसिड एंड मीथाइल फॉर्मेट, एक फंक्शनल ग्रुप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नेचुरल रबर इज़ ए पॉलीमर ऑफ, क्या है, आइसोप्रीन है, एक नेचुरल रबर एक पॉलीमर ऑफ किसका है, आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है। अगला, इन विच ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, आप लिवर में देख सकते हो, ये लिवर के अंदर इन विच ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, लिवर के अंदर। हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट एटॉमिक नंबर 106, सीबोर्ग ने आइडेंटिफाई किया था इस एलिमेंट दैट इज विद द एटॉमिक नंबर इज 106। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स बिहेव केमिकली बोथ एज वेल एज मेटल एंड नॉन मेटल, वो है बोरान, जो कि एक मेटल के टाइप में या नॉन मेटल के टाइप में आपको देखने को मिलेगा। द मोस्ट सुटेबल यूनिट टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियर रेडियस इज फर्मी, सो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल यूनिट क्या है टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियर रेडियस, दैट इज फर्मी। टू प्रिपेयर ए स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस व्हाट इज जनरली यूज्ड इज मेजरिंग फ्लास्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस व्हाट इज जनरली यूज्ड इज मेजरिंग फ्लास्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होता है to prepare standard solution of a substance. Gas used in the production of the vegetable ghee, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस वो चीज़ है जिसमें वेजिटेबल ऑयल को क्या करता है, डायरेक्टली घी कन्वर्जन होता है। देखिएगा हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, हिस्टामिन, हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है जब आपको एलर्जी हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ ए कलरलेस गैस विथ रॉटन एग स्मेल, जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, ये कलरलेस गैस है और साथ साथ रॉटन एग स्मेल भी आपको देखने को मिलता है। इन द लीफ ऑफ टोबैको व्हाट इज़ फाउंड, जो भी टोबैको है उसके अंदर आपको निकोटिन देखने को मिलता है, ये एक एडिक्शन आपको पैदा करता है। द केमिकली इनएक्टिव गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जैसे कि आप एटमॉस्फेयर में आर्गन देखने को मिलता है, ये केमिकली इनएक्टिव रहता है, ये आपको इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज़ किया जाता है। कॉस्टिक सोडा क्या है, एक डिलिक्वेसेंट है, ये कॉस्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना है, आपको इसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ 14 देखने को मिलेगा। ये मोस्ट बेसिसिटी देख सकते हो। द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, हीलियम जो है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आप देख सकते हो, और हाइड्रोजन के बाद ये लाइटेस्ट एलिमेंट कह सकते हैं। इसको बैलून्स के अंदर यूज़ किया जाता है वो फ्लोटिंग करने के लिए। व्हेन ओर इज़ हीटेड जनरली इन एब्सेंस ऑफ एयर देन व्हाट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड, जब ओर को हीट करते हो एब्सेंस ऑफ एयर में, उस प्रोसेस को कहते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस। इसमें हवा नहीं होता है, बिना हवा से इसको हीट करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस कहते हैं। नॉन स्टिक यूटेंसिल्स जो भी है उसको टेफ्लॉन से कोट किया जाता है ताकि वो चिपके ना, तेल जो होता है वो चिपके ना। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2014 एज द इंटरनेशनल ईयर, क्यों, इसीलिए क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं 2014 को
एज ए क्रिस्टलोग्राफी उसको डेडिकेट किया गया है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर जनरली मेड फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल्स। जो भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स है वो किससे बना हुआ है, वो है ट्रांजिशन मेटल से बना हुआ रहता है। द गैस इज़ यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स। जो भी आर्टिफिशियल राइपनिंग होता है ग्रीन फ्रूट्स का, वो गैस कौन सा जो यूज़ किया जाता है, इथेलिन को यूज़ किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्त। द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कंपोज्ड ऑन आटम आर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स। जो भी फंडामेंटल पार्टिकल्स है आटम के अंदर, जिसे आप देख सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलता है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। हाउ डज ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम सन टू द मून टेक्स प्लेस। ये सन से लेके मून पे आपको रेडिएशन प्रोसेस से आपको देखने को मिलता है। विच इज़ द एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो कि कार्बन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट है इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अडल्ट ह्यूमन इज़ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 120/80 मिलीमीटर mercury. ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर इज़ अकम्पनीड बाय ट्रांसफ़र ऑफ RNA. बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को, दैट इज़ अकम्प्लिश्ड बाय व्हाट, अकम्प्लिश्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ RNA. बेलाडोना मेडिसिन इज़ ऑब्टेन्ड बाय विच पार्ट ऑफ अट्रोपा बेलाडोना। दैट इज़ एक लीफ से आपको बेलाडोना मेडिसिन जो है ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द पार्ट ऑफ अट्रोपा बेलाडोना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हीलिंग ऑफ वोन्स इज़ हेस्टेंड बाय विटामिन सी। आप जानते हैं आस्कॉर्बिक एसिड जो भी हेल्प करता है आपको हील करने के लिए, विटामिन सी हेल्प करता है आपको वोन्स हील करने के लिए। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग जनरली विच एल्यूमिनियम आयन्स यूज्ड, पोटाश आलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग जनरली द एल्यूमिनियम आयन्स दैट इज़ यूज, दैट इज़ पोटाश आलम को यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लीडिंग जनरली विच इज़ एल्यूमिनियम आयन्स, दैट इज़ पोटाश आलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन विच एनिमल स्किन ए रेस्पिरेटरी, फ्रॉग के अंदर आपको देखने को मिलता है, इवन एर्थवर्म में भी आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट कंपाउंड विच इज़ फिक्स्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे आपको देखने को मिलता है। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ब्लड, 7.3 से लेकर 7.5 आपको देखने को मिलेगा। विच एनिमल इज़ ब्लाइंड, एक्सट्रीमली पुअर आईसाइट, आपको बैट के अंदर आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। विच इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, नेफेंथिस जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और आप लोग मुझे और बताएंगे और क्या क्या इंसेक्टिवोरस प्लांट है। वे डू स्वेट ग्लैंड्स अकर इन ग्रेटेस्ट नंबर। आप देख सकते हो इन द स्किन ऑफ द आर्मपिट एज वेल एज फीट एज वेल एज पाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वेट ग्लैंड्स देखने को मिलेगा। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितना है ह्यूमन स्कल के अंदर, स्कल के अंदर 30 है, फेस में 14 है, वर्टेब्रे में 33 है, कुल मिलाकर 205 है। इन मेटाबॉलिज्म हाउ एंजाइम्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट। जो भी मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स एज ए कैटलिस्ट काम आता है। द एनिमल ब्रीज थ्रू द स्किन, वो है मेंढक जो स्किन के थ्रू ब्रीथिंग लेता है। द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी क्या है, स्प्लीन जो है लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है अपनी ह्यूमन बॉडी में, देख सकते हो। व्हाट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ द रेड ब्लड कॉर्पस्कुल्स एंड वाइट ब्लड कॉर्पस्कुल्स, जैसे कि एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स का जो प्रोपोर्शन है वो 500:1। ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा ये किस हिसाब से इसको बनाया गया है। विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो ड्यूरिंग द विच एज, दैट इज़ जो भी विजडम टीथ है आप 17 से लेकर 30 साल के बीच में आपको देखने को मिलता है, वो 32वां दांत कहते हैं, अकल के दांत। बिसाइड्स वाटर एंड लाइट विच इज़ मोर एसेंशियल एज ए रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी सख्त ज़रूरत होता है। एनोफिलिस जो मस्कीटो है दैट ट्रांसमिट मलेरिया, उसका जो वैक्सीन है किसने आइडेंटिफाई किया था, रोनाल्ड रास ने उसका एंटी मलेरियल ड्रग क्लोरोक्विन आइडेंटिफाई किया था। और व्हाट इज़ द लाइकन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगी एंड आल्गे कॉल्ड, वह है हेलोटिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट इज़ द लाइकन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द फंगी एज वेल एज आल्गे, उसको कहते हैं हेलोटिज्म। अगला, द पार्ट ऑफ द ग्रोइंग पार्ट ऑफ एलिफेंट टीथ को क्या कहते हैं, अपर टीथ कहते हैं। जो बाहर आपको देखने को मिलता है वो अपर इंसिजर्स कह सकते हो। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ विच पार्ट, आर्टरी में आपको देखने को मिलता है। जो भी प्रेशर है इस आर्टरी से आपको पता चल जाता है कि कितना आपको यहाँ प्रेशर बन रहा है। ओडोंटोलॉजी क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट्स अ स्टडी दैट रीलोकेटेड टू टीथ। जो भी ओडोंटोलॉजी है वो दांतों के बारे में वो बताता है।
ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन विच इज़ डेफिशिएंट इन बॉडी, सोडियम क्लोराइड यानी नमक की कमी हो जाता है, तभी हम लोगों को नींबू पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है जब डिहाइड्रेट हो जाता है। द कॉलीफ्लावर शेप इज़ एसोसिएटेड विथ विच क्लाउड फॉर्मेशन, क्यूमुलस। जो भी कॉलीफ्लावर शेप में आपको देखने को मिलेगा क्लाउड फॉर्मेशन में, उसको कहते हैं क्यूमुलस। द एनिमल हैव नो ब्लड बट दे रिस्पायर हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर जो है ब्लड नहीं है पर वो रेस्पिरेशन होता है हाइड्रा में। ये बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कह सकते हो। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू बॉडी सिंड्रोम। नाइट्रेट एक चीज़ है जो ब्लू बॉडी सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है इसी कमी की वजह से। फ्रॉम विच इज़ द सदर्न ब्लॉट टेक्निक यूज्ड फॉर द डिटेक्शन। ये सदर्न ब्लॉट टेक्निक जो है डीएनए आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। विच नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज़ फाउंड इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये राइजोसोम है जो कि आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये आपको लेग्यूमिनस प्लांट में देखने को मिलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जनरली ग्रो इन सॉइल विच इज़ डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन। जो भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है वहीं आपको देखने को मिलेगा। सीमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ लाइम स्टोन एंड क्ले। ये सीमेंट तभी फॉर्म होता है, ये लाइम स्टोन एज वेल एज क्ले का मिश्रण है। विच कंपाउंड डजेंट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट इन लेस्गेन्स टेस्ट ऑफ फॉर नाइट्रोजन। ये है हाइड्रोजन। कौन सी कंपाउंड डजेंट गिव ए पॉजिटिव टेस्ट इन लेस्गेन्स टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, दैट इज हाइड्रोजन। अगला द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ पूछा गया है, तो ऑक्सीजन आपको पता होनी अर्थ क्रस्ट के अंदर अगर बताते हैं, और अर्थ एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है। विच गैस इज मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द सन। हाइड्रोजन ज़्यादा होता है सन के अंदर। व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। वो है बायोमास है नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगला आपको याद करने वाली चीज़ है गन पाउडर जो होता है मिक्सचर है, नाइट्रेट और सल्फर एंड चारकोल का तीनों का ये मिश्रण है इस गन पाउडर, नाइट्रेट सल्फर एंड चारकोल। द बेस यूज्ड एज एन एंटासिड इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2 जो कि बेस यूज़ किया जाता है एज एन एंटासिड। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा क्या है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, ये वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है। एन एलिमेंट फॉर्म्स एन ऑक्साइड दैट इज एक्सो3। यहाँ पे देखा जाए जो भी O3 है वो एलिमेंट फॉर्म होता है दैट इज 6 ऑक्सीजन, ओजोन कह सकते हो O3। द एलिमेंट दैट हैज़ द लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आर्गन आप देख सकते हो जिसके अंदर काफ़ी लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको देखने को मिलेगा। हु इज़ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। चार्डविक को नोबेल प्राइज़ मिला था। अगला देखा जाए हेवी वाटर इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हेवी वाटर इज़ वाटर कंटेनिंग हेवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आटम। आपको पता होनी चाहिए हाइड्रोजन का 3 फॉर्म होते हैं, वो है ड्यूटेरियम जानते हो, ट्रिटियम जानते हो, और 1H1 क्या है आप लोग मुझे बताएंगे मैसेज करके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम मास। न्यूट्रॉन के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मास देखने को मिलेगा। विच इज़ एन एलिमेंट दैट नेवर एग्जिबिट्स पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन एनी ऑफ इट्स कॉम्पाउंड, दैट इज फ्लोरीन। विच रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सन हैज़ द हाइएस्ट वेवलेंथ। वो है माइक्रोवेव्स का ज़्यादा से ज़्यादा आपको वेवलेंथ देखने को मिलेगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन दैट कैन कैरी हाउ मेनी आटम ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं ऑक्सीजन का 8 आटम होते हैं तभी ऑक्सीजन बनता है। ये सब क्वेश्चन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूरा का पूरा आपको 7 पार्ट आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। शायद आप लोग ये बाकी पार्ट भी देखा हुआ लग रहा है और काफ़ी पार्ट आपको बताएंगे। प्लीज़ गो थ्रू देम। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।